partial derivatives. If u is function of two variables x and y, then u partially depends on x and partially depends on y. तो इसके जो हम डेरिवेटिव देखेंगे पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इसी तरह से दो से अधिक वेरिएबल्स के भी हम देख सकते हैं। तो इफ u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन कीपिंग y कांस्टेंट, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज दिस। तो इसमें जब हम x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से रहेंगी। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल जो y है वो भी कांस्टेंट की तरह से काम करेगा। केवल x के रेस्पेक्ट इस u का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू और डेल एक्स से डिनोट किया जाता है। ऑर्डिनरी में d होता है और पार्शियल में ये डेल होता है। और u की जगह हम एफ एक्स वाई ये लिख सकते हैं और ये खाली f भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में एक्स वाई। तो ये मतलब है कि ये एक्स वाई का फंक्शन है, जरूरत पड़ने पे हम लिख सकते हैं। और इसको हम f के सफिक्स में x लगा के भी डिनोट कर सकते हैं, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो, और 1 लगा के भी कर सकते हैं। इससे मतलब ये है कि पहले वेरिएबल x के रेस्पेक्ट हम कर रहे हैं और इसको हम p से भी डिनोट कर सकते हैं दो वेरिएबल के केस में। और इसकी डेफिनेशन ये जो है इसको मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि वन वेरिएबल x के फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आप पहले से जो जानते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, ये जो है तो इसी में हमने कॉमा लगा के यहाँ पे दूसरा वेरिएबल y और लिख दिया है, ये डिफरेंट कलर से। बाकी सब यही है जो कि आप पहले से जानते हैं। दूसरा अंतर यह है कि ऑर्डिनरी में डिफरेंशिएशन को d से और पार्शियल में यानी कि एक से अधिक वेरिएबल होने पर डिफरेंशिएशन को डेल से डिनोट कर देते हैं। बाकी ये सब इसी तरह से जो ये बन गई है इसकी डेफिनेशन। यहाँ f के ब्रैकेट में ये x है और x में स्मॉल इंक्रीमेंट करते हुए x प्लस डेल x जो हो रहा है, तो यही चीज नीचे भी है, x प्लस डेल x माइनस ये x कैंसिल होकर ये डेल x बचा। तो ये चीज हो रही है, यहाँ पे कॉमा लगा के बाई एज इट जो है। तो यही डेफिनेशन बिल्कुल ऊपर ये हमने यहाँ पे लिखी हुई है। सिमिलरली द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसी फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू y, ये सिमिलरली ऐसे हो गया। इसमें y के अलावा जो वेरिएबल है यानी कि x, ये बिल्कुल कांस्टेंट की तरह से है। ये x कॉमा करके जो लिखा हुआ है, x में हम कुछ नहीं कर रहे, और वन वेरिएबल y के रेस्पेक्ट ये डिफरेंशिएशन है बिल्कुल इसी तरह से। तो x कांस्टेंट की तरह से रहेगा और यहाँ पे ये y प्लस डेल y ये लिख दिया, माइनस ये y लिख दिया, y से y कैंसिल हो गया, अपॉन में केवल डेल y लिखा हुआ है। और इसमें लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 हो रही है, उसमें लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, इस तरह से हम करते हैं। दीज आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। और इससे आगे हम देखें हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी कि पहले सेकंड ऑर्डर के देख लें कि एक बार जो हम f का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर चुके हैं, इसका एक बार और x के रेस्पेक्ट कर दिया, तो ये हो गया डेल स्क्वायर f ओवर डेल एक्स स्क्वायर। और f हमारा ये u है, यानी कि u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही चीज है। दो बार x के रेस्पेक्ट टू सफिक्स में दो बार x लगा के या 1 लगा के, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट जो हम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई, एक बार x के रेस्पेक्ट एक बार y के रेस्पेक्ट, इसी तरह से ये डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई डेल एक्स, और ये दो बार y के रेस्पेक्ट डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये लिखे हुए हैं। और ये जो नोटेशन है आर एस टी, ये केवल दो वेरिएबल के केस में है। बाकी दो से अधिक वेरिएबल हो तो ये आर एस टी वाले ये नोटेशन नहीं चलेंगे, बाकी सारे ये नोटेशन रहेंगे। यहाँ पे कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट भी हम डिफरेंशिएट करेंगे उसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट की तरह से रहेंगे। तो ये चीज मैं आपको दिखाऊं कि इसका ये जो है डेल एफ और डेल वाई, एफ का जो वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हम पहले कर चुके हैं, जो कि एक्स वाई का कोई और फंक्शन हमें मिल जाएगा, उसका एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एफ का पहले वाई के रेस्पेक्ट बाद में एक्स के रेस्पेक्ट। तो इसके
इस नोटेशन में हमने ये पहले y और बाद में x लिखा है, और इसमें ये चीज रिवर्स है, ये इस तरह से, ठीक है, ये चीज ऐसे हो गई। बट आगे हम एक नोट में ये चीज लिखने जा रहे हैं कि ये आगे पीछे जो करते हैं हम वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, ये बात बराबर ही रहती है, यानी कि ये और ये बराबर हैं, तभी तो इन दोनों को हमने एस से डिनोट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर से और आगे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स इसी तरह से हो जाते हैं, जिनके लिए हमने एंड सो ऑन लिख दिया है। नोट 1, डेल स्क्वायर एफ और डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ और डेल वाई डेल एक्स, ये ऑलवेज इस तरह से ये इक्वल होते हैं, कितने ही वेरिएबल के फंक्शन हो और उनका किन्हीं भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट जो हम डिफरेंशिएशन करें, तो ये क्रम बदल के हम आगे पीछे इनको कर दें तो ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एटसेट्रा लिख दिया है। नोट 2, ए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स विल हैव n टू द पावर m डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर m। तो जैसे दो वेरिएबल का हमने आपको समझाया, इसी तरह से कितनी वेरिएबल हो सकते हैं, जनरली n वेरिएबल, और जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक का हमने आपको दिखाया, इसी तरह से कितने ही ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हो सकते हैं, तो जनरली यहां पर हमने ऑर्डर m लिख दिया है। तो इस तरह के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो संख्या होगी वो इतनी होगी, n रेज टू द पावर n। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो अभी हमने पीछे जो आपको दिखाया है उससे देख करके हम काउंट कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल्स ऑन पार्शियल डेरिवेटिव्स। एग्जांपल नंबर 1, इफ z इनटू ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन शो दैट दिस। ये चीज हमें प्रूव करनी है, जो कि हम देख रहे हैं कि z के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल जीरो और डेल x और डेल जीरो और डेल y का यहाँ पे डिफरेंस और इसका होल स्क्वायर है, और दूसरी साइड में 4 इंटू इस ब्रैकेट में 1 माइनस डेल जीरो डेल एक्स माइनस डेल जीरो डेल वाई। तो इसके सॉल्यूशन में गिवन करके ये चीज हमने यहाँ पे लिख ली, और इसमें ब्रैकेट x प्लस वाई से डिवाइड करके z की वैल्यू हमने बना ली, इस पर नंबर 1 डाल दिया, और अब हम इस z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो इससे हमें डेल जीरो डेल एक्स यानी कि ये मिलेगा, और इसको विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके हमें ये चीज मिलेगी। तो ये हम यहाँ पे रख देंगे और इन्हीं चीजों को हम यहाँ पे भी रखेंगे। ये दोनों साइड हमको बराबर प्रूव करनी है, LHS और RHS। तो पहले डिफरेंशिएटेड वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट डेल जीरो और डेल एक्स इक्वल टू, इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से जो करने जा रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के अलावा जो चीजें हैं यानी कि वेरिएबल y जो है यहाँ पर कांस्टेंट की तरह से रहेगा। तो पहले हमने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जो किया, तो ये एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस ये तो कांस्टेंट की तरह से है, इसका 0 हो गया, ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया, इनटू डिनोमिनेटर वाली चीज x प्लस वाई एज इट माइनस न्यूमरेटर एज इट इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x का तो 1 हो गया प्लस y का 0 हो गया, y कांस्टेंट की तरह से है, और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू अपॉन वाली चीज तो हमने एज इट लिख दी, यहाँ पे ये 2x इंटू इतना ये x प्लस वाई, ये ब्रैकेट खोल दिया तो ये आ गया, और ये माइनस दिस ब्रैकेट, और ये तो 1 का मल्टीप्लीकेशन यही रहा, तो ब्रैकेट खुलकर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होकर के ओनली एक्स स्क्वायर बचा, प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, बाकी सब चीजें ये एज इट, डेल और डेल एक्स की वैल्यू नंबर 2 डाल दिया। अब यहाँ पे हम सिमेट्री देख रहे हैं, एक्स और वाई में सिमेट्री है, यानी z जो कि फंक्शन है टू वेरिएबल्स x और y का, तो इसमें x और y में ऐसी सिमेट्री बन रही है कि यहां पर हम वेरिएबल्स x और y को अगर इंटरचेंज करें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस सिमेट्री का फायदा हमने यहाँ पे उठाया कि ये जो चीज हमारे पास लिखी हुई है, इस पूरे में x और y को इंटरचेंज करके हमने यहाँ पे लिख दिया है, x की जगह ये y कर दिया, यहाँ पे x की जगह y, यहाँ पे x की जगह y की जगह x, y की जगह x, और अपॉन में भी x की जगह y की जगह x ये कर दिया। तो ये हमको डेल और डेल y z का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये डायरेक्ट प्राप्त हो गया सिमेट्री से। तो ऐसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। ऐसा केवल उन्हीं सवालों में करेंगे जहां पे सिमेट्री बन रही है, अदरवाइज हमें पूरा इसी तरह से निकालना पड़ेगा। नाउ LHS जो कि हमारी ये है, इसमें हमने डेल और डेल एक्स की वैल्यू यहां से 2 से
और माइनस डेल और डेल वाई की वैल्यू हमने 3 से यहां पे ये रख दी है, इक्वल टू ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू हम रख रहे हैं यहां पे कॉमा लगा के हमने लिखा है बाई 2 एंड 3। तो ये 2 और 3 दोनों में जो हम दिस माइनस दिस कर रहे हैं, तो अपॉन में इतना, तो ये एलसीएम आ गया, और ऊपर हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और माइनस ये जो लिखा है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाकी सब चीज एज इट लिखी हुई है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर हो गए एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये अपॉन में जो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई यहां से कैंसिल हो गया, केवल अपॉन में एक्स प्लस वाई बचा। फिर ये जो पूरे पे जो होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस आ गया, नंबर 4 डाल दिया। सिमिलरली आरएचएस इक्वल टू ये जो हमारे पास लिखा हुआ है दिस इक्वल टू 4 इंटू इस ब्रैकेट में 1 माइनस डेल जीरो डेल एक्स और डेल जीरो डेल वाई, इन दोनों में से माइनस तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और इन दोनों की वैल्यू जो यहाँ पर 2 और 3 में है, इन दोनों में ही अपॉन में जो इतना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया, इन दोनों की वैल्यू हम रख रहे हैं बाई 2 एंड 3। तो जो न्यूमरेटर में है ये प्लस ये हो गया, जो कि हमने यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये माइनस तो हम कॉमन ले चुके हैं। इसमें जो है दिस इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस ये प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, और 2xy प्लस के 2xy ये 4xy हो गया, बाकी सब चीज ऐसी लिखी हुई है। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे इस ब्रैकेट में, अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहां पे तो आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, तो इसको हम आगे लिख रहे हैं दिस इक्वल टू 4 इंटू अपॉन में तो ये एलसीएम, और ऊपर जो है 1 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये जो है माइनस 4xy, तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को हमने खोल दिया, तो इसमें प्लस 2xy माइनस 2xy को मिला करके ये माइनस 2xy बचा, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जो कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो दिस इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस पे हमने नंबर 5 डाल दिया। तो ये हमारी आरएचएस है जिसपे नंबर 5 हमने डाला है, और बिल्कुल सेम यही चीज इक्वेशन नंबर 4 में हम देख रहे हैं, एलएचएस भी इतने के ही बराबर है, फ्रॉम 4 एंड 5 एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सो एलएचएस जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू आरएचएस जो है वो यहाँ पे लिख दिया, और ये हमको प्रूव करना था, सो दिस प्रूव्ड। नाउ एग्जांपल नंबर 2, if u equal to x square into tan inverse y upon x minus y square into tan inverse x upon y, then find del square u over del x del y। यानी कि u का हमको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, एक बार x के रेस्पेक्ट और एक बार y के रेस्पेक्ट। तो गिवन u इक्वल टू इतना, ये हमने लिख करके नंबर 1 डाल दिया। नाउ डिफरेंशिएट इन दिस वन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, वी हैव डेल यू और डेल वाई इक्वल टू, यहां पर जब हम y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x बिल्कुल कांस्टेंट की तरह से है, ये बिल्कुल एक्स स्क्वायर यहां पे कांस्टेंट इनटू tan इनवर्स इतने का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस इतने का स्क्वायर हो गया, इनटू फिर इतने का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो x तो यहां पे कांस्टेंट की तरह से है 1 अपॉन एक्स यहां पे, और ये y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो ये 1 अपॉन एक्स रहा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन हम बाई पार्ट्स करेंगे, क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी बाई का फंक्शन है और ये भी बाई का फंक्शन है। ठीक है, तो पहले बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया बाई के रेस्पेक्ट, 2y हो गया इनटू tan इनवर्स x अपॉन y एज इट, फिर करेंगे हम प्लस बाई स्क्वायर एज इट रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्योंकि माइनस यहां पे लगा हुआ है तो इसलिए इस माइनस से यहां पे भी ये माइनस आ गया, बाई स्क्वायर एज इट इनटू tan इनवर्स इतने का डिफरेंशिएशन, पहले तो हुआ 1 अपॉन 1 प्लस इतने का स्क्वायर इनटू इतने का, यानी कि x अपॉन y का, y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x तो यहां पे कांस्टेंट की तरह से है
वन अपॉन वाई का वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। और अब इसमें हम लिख रहे हैं ये दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन में जो है यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जो है, तो इसका एलसीएम अपॉन में एक्स स्क्वायर लेते हुए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अपॉन के अपॉन में जो एक्स स्क्वायर है वो ऊपर चला गया, इनटू ये एजेट उतार दिया, माइनस ये टर्म एजेट उतार दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई स्क्वायर लिखा है, और अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन का अपॉन वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये एजेट उतार दिया हमने, माइनस माइनस प्लस तो हम पहले कर चुके हैं। यहां पे वाई स्क्वायर कैंसिल, इस जगह पे ये एक्स स्क्वायर में से एक एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया, तो ये दो टर्म्स हमें जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में से एक्स अपॉन इतना कॉमन आ गया, एक्स अपॉन इतना, तो इधर तो बचा केवल एक्स स्क्वायर और इधर बचा केवल ये वाई स्क्वायर, और ये टर्म हमने एजेट लिखा है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो यहां पे केवल ये एक्स बचा माइनस ये टर्म एजेट। सो डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू इतना, इस पे हमने नंबर 2 डाल दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस 2 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट दिस, ये डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई जो होगा दिस इक्वल टू ये है हमारा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस, इसका इसमें हमने दोनों साइड में इसमें हमने डेल ओवर डेल एक्स लगा दिया, तो ये हो गया डेल ओवर डेल एक्स, यहां पे लगाने पर ये डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई हो गया, और इक्वल टू इस साइड में डेल ओवर डेल एक्स लगा करके ये चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो अब हम एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहां पर वाई बिल्कुल कांस्टेंट की तरह से है, तो चलिए दिस इक्वल टू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस 2y तो कांस्टेंट है, हम एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो टेन इनवर्स इतने का डिफरेंशिएशन पहले तो 1 अपॉन 1 प्लस इतने का स्क्वायर इनटू इसका जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट, तो एक्स का तो 1 हो गया, और ये 1 अपॉन वाई कांस्टेंट की तरह से, यहां पे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से ये हो रहा है, दिस इक्वल टू 1 माइनस 2y, और ये अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन का अपॉन जो वाई स्क्वायर है वो ऊपर चला गया, ये एजेट उतार लिया, ये वाई कैंसिल हो गया, सो दिस इक्वल टू 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला वाई तो कैंसिल हो गया। अब इसका एलसीएम हमने अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो लिया, तो ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर यहां से कैंसिल होकर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर से यहां पे माइनस वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। सो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। एग्जाम्पल 3, इफ जेड इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स यानी फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, देन शो दैट एक्स इंटू डेल ओवर डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन में गिवन करके ये हमने जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख लिया, नंबर 1 डाल दिया, और अब हम इस जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करके डेल जेड और डेल एक्स निकालेंगे, उसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और सिमिलरली डेल जेड और डेल वाई में वाई का मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड करेंगे, तो कैलकुलेट करके 0 आ जाना चाहिए। तो पहले डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट, जब इसका हमने किया डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो वाई यहां पर कांस्टेंट की तरह से रहेगा, पहले तो दिस इक्वल टू ये जो इतने का जो फंक्शन है इसका इतने के रेस्पेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हमने यू मान लिया, तो एफ यू का डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट होगा पहले तो ये तो डैश से डिनोट हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश इतना। फिर जब इतने का डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वाई तो यहां पे कांस्टेंट की तरह से है, वाई तो कांस्टेंट की तरह से 1 अपॉन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इक्वल टू, ये माइनस तो हमने पहले लिख लिया, ये पूरा ही टर्म हमने पहले लिख लिया मल्टीप्लीकेशन में, और दिस इनटू
ये एफ डैश वाई अपॉन एक्स, इस पर नंबर 2 डाल दिया, एंड वाई के रेस्पेक्ट सिमिलरली दिस इक्वल टू, यहां पे सिमेट्री नहीं है, एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे तो बदल रहा है, पर सिमिलरली कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे। डेल जीरो डेल वाई जब वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो पहले तो ये एफ डैश इतना हो गया भाई, एफ ऑफ इतना, भाई इतने का जो फंक्शन है ये एफ, इसका इतने के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, पहले तो ये एफ डैश इतना हो गया, फिर इतने का डिफरेंशिएशन बाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो बाई का 1 हो गया, और अपॉन में एक्स कांस्टेंट की तरह से जब हम बाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो बस ये हमने ऐसे ही लिख दिया, इसको पहले लिख दिया 1 अपॉन एक्स, और ये इनटू ये एफ डैश बाई अपॉन एक्स लिख दिया, इस पर हमने नंबर 3 डाल दिया। अब जैसा कि पहले हम समझा चुके हैं, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई और इसमें बाई का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग 2 बाई एक्स कॉमा 3 बाई बाई एंड एडिंग वी गेट एक्स इंटू इतना प्लस बाई इंटू इतना इक्वल टू, देखिए इसमें जो हमने एक्स का मल्टीप्लाई जो किया है तो एक्स से यहां पर ये एक एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स बचा, ये माइनस बाई अपॉन एक्स इंटू इतना, प्लस इसमें हमने बाई का मल्टीप्लाई किया है, बाई अपॉन एक्स इंटू इतना ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स है, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल होकर के इक्वल टू 0 आ गया, सो दिस इक्वल टू 0 प्रूव्ड। नाउ एग्जांपल 4, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, देन शो दैट, वही सेम चीज ये ऊपर वाले एग्जांपल की तरह से ही है, उसी तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन u इक्वल टू इतना लिख करके नंबर 1 डाल के बिल्कुल उसी तरह से डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड y वी गेट डेल u ओवर डेल x, साइन इनवर्स इतने का डिफरेंशिएशन पहले तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इतने का स्क्वायर इनटू इतने का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x का 1 हो गया और ये अपॉन में y कांस्टेंट की तरह से चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हो रहा है, प्लस टेन इनवर्स इतने का पहले तो 1 अपॉन 1 प्लस इतने का स्क्वायर हो गया और इनटू इस y अपॉन x का x के रेस्पेक्ट ये हो रहा है, y तो कांस्टेंट की तरह से एज इट, और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पे हमने नंबर 2 डाल दिया, एंड सिमिलरली डेल u ओवर डेल y इक्वल टू, ये इसी तरह से जो हमने कर लिया, यहां पे सिमेट्री नहीं है तो सिमिलरली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे इसको किया है वैसे ही इसको, यहां पर y के रेस्पेक्ट है यानी कि x कांस्टेंट की तरह से, तो बाकी सब चीजें वही हैं, यहां पे इसका जब हम y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये x तो कांस्टेंट की तरह से है, 1 अपॉन y का y के रेस्पेक्ट हो गया माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, यहां पे ये इसी तरह से है, और y अपॉन x का y के रेस्पेक्ट ये y का तो 1 हो गया अपॉन में x कांस्टेंट की तरह से। इन पे जो हमने 2 और 3 नंबर डाले, 2 में x का और 3 में y का मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर रहे हैं, लिखा हुआ है उसी तरह से ये x इंटू इतना प्लस y इंटू इतना इक्वल टू, ये जो आपका लिखा हुआ है x का इसमें जो मल्टीप्लाई किया तो x अपॉन y मैंने पहले लिख लिया, इनटू ये जो चीज है अपॉन में देखिए अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये लिख लिया अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां अपॉन में जो बाई स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर निकल के अपॉन में जो वाई आया, ये अपॉन के अपॉन में वाई ये ऊपर चला गया वाई, ठीक है ये माइनस मैंने पहले लिख लिया, और ये बाई एक्स स्क्वायर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक एक्स यहां पे कैंसिल हो गया, बाई अपॉन एक्स बचा, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अपॉन का अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये माइनस हमने यहां पे लिखा हुआ है, इसमें हम बाई का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो एक बाई यहां से कैंसिल हो गया, माइनस एक्स अपॉन बाई इंटू ये चीज जैसे मैंने यहां पे समझाई थी उसी तरह से ये लिख दी, और ये प्लस इसमें बाई का मल्टीप्लाई करने पर ये बाई अपॉन एक्स मैंने पहले लिख लिया, और ये चीज इसी तरह से हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और ये अपॉन का अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर जाके ये हो गया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भले ही यहां से ये बाई को कैंसिल कर दो, चलो यहां से बाई कैंसिल हो रहा है, यहां से एक एक्स कैंसिल हो रहा है, यहां से एक एक्स कैंसिल हो रहा है, तो आप देखिए ये प्लस में जितना है ये एक्स अपॉन अंडर रूट इतना, उतना ही यहां पर ये माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट इतना, ये ठीक है बाई कैंसिल ना करते तो भी चलो ये सेम चीज यहां पे, और यहां पे ये प्लस में ये माइनस में, और
यहां पे देख लीजिए, ये माइनस में जितना है उतना ये प्लस में है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए, ये जीरो। सो दिस इक्वल टू जीरो, प्रूव्ड। एग्जाम्पल 5, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, देन शो दैट x इंटू डेल यू और डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू और डेल वाई इक्वल टू tan u। सॉल्यूशन, वी हैव गिवन दैट u इक्वल टू दिस। इसमें साइन इनवर्स को हम इधर ले गए, तो ये साइन u इक्वल टू इतना हो गया, इस पर नंबर 1 डाल दिया। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो पहले तो साइन u का u के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हुआ cos u इंटू डेल यू और डेल एक्स, फिर यू का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि चेन रूल से। दिस इक्वल टू, इधर हम कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, बाई तो यहां पर कांस्टेंट की तरह से है, तो ये कई बार हम ये चीज आपको दिखा चुके, इस तरह का डिफरेंशिएशन हमने किया भी था पहले, बिल्कुल यही चीज थी। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट, बाई तो यहां पे कांस्टेंट है, बाई का डिफरेंशियल 0 हो गया, इनटू ये एज इट माइनस न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर का एक्स के रेस्पेक्ट ये 1 हो गया, और अपॉन में ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट खोल के हमने ये लिखा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होके एक्स स्क्वायर बचा, प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में यही चीज, इस पे हमने नंबर 2 डाल दिया। यहां पे हम सिमेट्री देख रहे हैं, इसमें हम एक्स और वाई को इंटरचेंज करें तो कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए सिमेट्री से इस पूरे में एक्स और वाई को इंटरचेंज करके हमें ये चीज प्राप्त हो गई, इस पे नंबर 3 डाल दिया। नाउ मल्टीप्लाइंग 2yx 3yy एंड एडिंग वी गेट, इन दोनों में से cos u तो ब्रैकेट से बाहर हमने कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर x इंटू इतना प्लस y इंटू इतना, और दिस इक्वल टू अपॉन में ये एलसीएम दोनों में से ये हमने लिख दिया, और ऊपर इसमें x का मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, प्लस इसमें y का मल्टीप्लाई करके ये सभी टर्म्स लिखे हुए हैं। तो जो चीज हमें, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वो चीज यहां पे ब्रैकेट में आ रही है। अभी हम इधर की कैलकुलेशन कर ले, फिर इतने से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए यहां पर ये सिंप्लीफाई करके देखिए, एक्स क्यूब प्लस ये प्लस का ये ट्वाइस, और यही चीज -1, तो ये कैंसिल होके 1 बची, और ये माइनस इतना, और ये प्लस का 2 इंटू इतना, तो ये प्लस का 1 बचा, और ये प्लस वाई क्यूब। इसके फैक्टर हो रहे हैं इजीली, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस वाई यहां इस स्क्वायर में से कैंसिल होकर के अपॉन में एक्स प्लस वाई बचा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई जो है, ये तो साइन यू के बराबर है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में आपका ये लिखा हुआ है, दिस इक्वल टू साइन यू बाई 1। और अब इसमें जब हम cos u से डिवाइड कर देंगे, तो ये साइन यू अपॉन cos u, ये tan u हुआ, और ये ब्रैकेट ये लिखा हुआ है, ये हमको प्रूव करना था। और इसी तरह से आपके करने के लिए ये एग्जाम्पल नंबर 6 हम दे रहे हैं। इफ u इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन शो दैट डेल यू और डेल एक्स प्लस डेल यू और डेल वाई प्लस डेल यू और डेल जेड इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड ब्रैकेट में डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड का होल स्क्वायर, u इक्वल टू -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें 3 वेरिएबल आ गए, पर सिमेट्री बन रही है, इसलिए ये जल्दी हो जाएगा, इसे आप अच्छे से करिए।